उनवान मारजू और जादुई अंगूठी। जमीन के नीचे एक छोटी सी सुरंग में मारजू नामी एक छोटी सी चौही का बसेरा था। मारजू एक निहायत ही तजस्सुस भरी चौही थी जिसे दुनिया के बारे में जानने का बेहद शौक था। वो अक्सर रात को अपने छोटे से बिल से बाहर निकलकर अर्द गिर्द का जायजा लिया करती थी। सुरंग में हमेशा अंधेरा होता था, लेकिन मारजू को इसकी आदत हो चुकी थी। एक दिन मारजू अपनी सुरंग में आराम से बैठी थी कि अचानक सुरंग के दहाने पर एक रोशनी की झलक नजर आई। मारजू हैरान हुई और जल्दी से बाहर की तरफ भागी। वहां एक जुगनू रोशनी बखेरता हुआ उड़ रहा था। मारजू ने खुश होकर कहा, अरे जुगनू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जुगनू ने मुस्कुराते हुए कहा, मारजू, मैं तुम्हारे साथ खेलने आया हूँ। मारजू खुशी से झूम अल्फाटे। वो और जुगनू सुरंग के आसपास खेलने लगे। मारजू कभी जुगनू की रोशनी के पीछे भागती तो कभी जुगनू को पकड़ने की कोशिश करती। ये खेल मारजू का पसंदीदा था क्योंकि जुगनू की रोशनी से इसकी सुरंग में भी रोशनी आ जाती थी। खेलते खेलते मारजू की नज़र अचानक एक चमकती हुई चीज़ पर पड़ी। वो चीज़ सुरंग के कोने में पड़ी हुई थी और हल्की सी रोशनी दे रही थी। मारजू ने तजस्सुस से करीब जाकर देखा तो वो एक अंगूठी थी जो सोने की तरह चमक रही थी। मारजू ने हैरान होकर कहा, ये तो बहुत खूबसूरत है, ये कहाँ से आई? मारजू ने अंगूठी को अलिफाटे कर अपने छोटे से पंजे में पकड़ा और इसे गौर से देखने लगी। इस अंगूठी पर अजीब सी नक्श और निगार बने हुए थे, जैसे कोई पुरस्रार तहरीर हो। मारजू को कुछ अजीब सा महसूस होने लगा, लेकिन इसका तजस्सुस बढ़ता जा रहा था। वो अंगूठी को अपने पंजे में घुमाती रही। फिर अचानक एक खौफनाक आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ बहुत गहरी और सर्द थी, जैसे ज़मीन के नीचे कहीं से आ रही हो। इस अंगूठी को छोड़ दो, ये तुम्हारी नहीं है। मारजू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इसने फौरन अंगूठी को ज़मीन पर फेंक दिया और पीछे हट गई। अंगूठी ज़मीन पर गिरते ही और ज़्यादा चमकने लगी और साथ ही वो खौफनाक आवाज़ फिर से गूंजी, इसे छोड़ दो वरना तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। मारजू खौफजदा होकर कांपने लगी। वो फौरन सुरंग की तरफ भागी और वहां जाकर छप गई। इसका दिल तेजी से धड़क रहा था और वो खौफ से कपकपा रही थी। कुछ लम्हों बाद जब आवाज खत्म हो गई और सब कुछ दोबारा खामोश हो गया तो मारजू ने आहिस्ता से सुरंग के दहाने की तरफ झांका। अंगूठी अब भी वहीं पड़ी थी, लेकिन अब इसकी रोशनी मध्यम हो चुकी थी। इतने में जुगनू दोबारा नमूदार हुआ और उसने मारजू को तसल्ली दी। मारजू, डरो मत, वो अंगूठी जादुई है और उसके साथ कुछ अजीब सा जादू है, इसे हाथ ना लगाना बेहतर है। मारजू ने कांपती हुई आवाज में कहा, लेकिन वो अंगूठी बहुत अजीब थी, जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहती हो। जुगनू ने मारजू को हौसला देते हुए कहा, फिक्र मत करो, तुमने इसे छोड़ दिया, अब सब ठीक है। आओ हम दोबारा खेलते हैं। मारजू ने थोड़ा हौसला किया और जुगनू के साथ दोबारा खेलने लगी। वो दोनों फिर से रोशनी की किरणों में झूमते और कहकहे लगाते हुए सुरंग के अर्द गिर्द खेलने लगे। मारजू ने अपने खौफ को पीछे छोड़ दिया और एक बार फिर अपने दोस्त के साथ खुशी से भरपूर वक्त गुजारने लगी। अब मारजू को ये बात समझ आ गई थी कि हर चमकती हुई चीज़ अच्छी नहीं होती और बाज़ औक़ात हमें अपनी तजस्सुस को कंट्रोल करना ज़रूरी होता है। मारजू ने दोबारा कभी इस अंगूठी को छूने की कोशिश नहीं की और वो अपने दोस्त जुगनू के साथ हमेशा खुश रही। कहानी का अंजाम शायद वो खौफनाक आवाज़ और जादुई अंगूठी थी, लेकिन मारजू और जुगनू की दोस्ती ने इसे भुला दिया। उन्होंने हमेशा साथ खेलते और खुशी से अपनी जिंदगी गुजारी और मारजू ने सीखा कि सच्ची खुशी हमेशा हमारे करीबी दोस्तों और अपने प्यारों के साथ होती है। Don't forget to subscribe.